हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज मैं भाई बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है कुछ अंदर से बनाने की वीडियो। पता नहीं क्यों मैं इतना एक्साइटेड है, वीडियो बनाने की हो रही है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वरना मेरी सारी एक्साइटमेंट ये हो जाएगी ख़राब। कोई बात नहीं। कल हमने पहला पेज पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का। अगर आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है वीडियो का, तो इसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो भी इतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, आप बताइए कैसी है। ओके, तो कल की क्वेश्चन पढ़ा था ना, हैंस एग, या ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये एक सेल है सिर्फ, तो ये इसका आंसर आ गया है। वैसे तो ये एक सेल है। आपने हैन एग में देखा होगा जो वो बीच का जो येलो येलो पार्ट है और साइड में जो वाइट वाइट पार्ट है, आपको लगता नहीं है कि जो येलो येलो पार्ट है वो न्यूक्लियस है ना। वो क्योंकि एक सिंगल सेल ही है, उसके अंदर कोई वो नहीं होता, वो एक ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, वो सिर्फ सिंगल सेल है। ये रहा उसका आंसर। द एग ऑफ hen represent a single cell and is big enough to seen by the eyes unaided. was seen by the unaided eyes. 8.3 शुरू करेंगे अभी। Organisms show variety in cell number, shape and size. ओके, अब देखते हैं आगे। How do scientists observe and study the living cell? साइंटिस्ट ने, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कैसे पढ़ा कि एक जिंदा कोशिका सेल के बारे में क्या ना सोचा है। दिमाग वाले बंदे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर सोचेंगे। दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया ताकि वो अपने जो मैग्नीफाई कर सकें ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। स्टेन्स, डाइस क्या होता है? कलर होता है। डाइस कलर्स होते हैं, मतलब कलर नहीं, एक कलर का नाम नहीं है, वो कलर्स होते हैं। आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा, अगर आपको कोई एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दे देते हैं और उसके अंदर जो स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियास है, जो इंटेस्टाइन है और एनस, रेक्टम, उसका कलर अलग अलग होता है ताकि वो डिफाइन कर सके। वैसे ही जो सेल का जो वो कवर होता है, कलर होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन का कवर, जैसे कलर मेम्ब्रेन का कलर कुछ होगा, मैंने अभी अपना देखा नहीं है। अभी मेम्ब्रेन का कलर, माइटोकॉन्ड्रिया का कलर, न्यूक्लियस का कलर अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही इन्होंने अलग अलग होते हैं। फिर उन्होंने, साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसे करेंगे कलर से पहचानने की तो आसानी होगी ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। There are millions of living organism. Cell नहीं, living organism, बहुत ज़्यादा living organism, millions, लाखों में है। There are different shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. जो ये मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनका अलग अलग शेप साइज हैं। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप साइज। उनके जो ऑर्गन है, हमारा जो स्टमक है उसका बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पैनक्रियास है उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। वैसे ही जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, उसके भी अलग अलग जो पार्ट हैं उनका भी अलग अलग शेप होगा, साइज होगा। लेट अस स्टडी अबाउट ऑफ सम ऑफ देम। कुछ, चलिए हम स्टडी करते हैं कुछ उनके बारे में। Number of cells. Okay, can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? एक नीम ट्री है या एक बैनियन ट्री है, आप उसे उसकी सेल्स का पता लगा सकते कितनी सेल्स होंगी। या एक एलिफेंट, इतना बड़ा जानवर, आपने कभी सोचा है? कोई बात नहीं। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। एक चीज़ बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स की है, कोई बात नहीं। जो 6, 9 और
12, ये जो 3 नंबर है ना, ये मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन होते हैं। 6 zeros इज इक्वल टू बिलियन, 9 zeros इज इक्वल टू बिलियन और 12 zeros इज इक्वल टू ट्रिलियन। अब ह्यूमन बॉडी हैज़, यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अलग अलग शेप होते हैं, साइज़ होते हैं। ट्रिलियन सेल्स है उसके अंदर, और जो अलग अलग शेप साइज़ की हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करेगी। आँखों की सेल हमें दिखवाएगी, लीवर की सेल हमारा बाइल जूस या कुछ भी है सीक्रेट करेगी। ओके, बिलियंस इज 1000 मिलियन, बिलियन 1000 मिलियन है, ट्रिलियन 1000 बिलियन है। इस पर आ गए हैं ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन। एक से ज़्यादा वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, सॉरी, मैनी सेल्यूलर सेल। 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर organism does not in any way affect the functioning of the organisms। बहुत ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है ये। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, जो अगर एक पैरामीशियम है या एक अमीबा है, उसके अंदर चाहे सेल्स वो चाहे एक यूनिसेल्युलर की हुई ना ही क्यों ही ना हो, लेकिन फिर भी जो उसके अंदर जो फंक्शन है वो हमारे जैसे ही है। वो ग्रो करता है अपना, एक्सक्रीट करता है, खाना खाता है और भी मतलब रिप्रोड्यूस भी करता है वो। तो ऐसे ही मतलब फ़र्क कुछ नहीं है, सेल का फ़र्क है, साइज़ का फ़र्क है, बट उसके सारी चीज़ें हैं। ओके, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म with the billion of cells beings life as a single cell। जो यूरेटस होता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। जो यूरेटस होता है वो होता है जब जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में जहाँ स्टोर होता है उसे यूरेटस बोलते हैं। बच्चा होता है जो, वो पहले सिंगल सेल से ही बनता है। हम मिलियन बिलियन सेल से इवोल्यूशन होके बने हैं। ओके, वैसे ही जो बच्चा है, जैसे हम हैं, वो एक ना एक दिन कभी ना कभी एक सिंगल सेल थे। जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब चला रहे हैं, जो भी टिकटॉक चला रहे हैं वो देख रहे होंगे। टिकटॉक तो वैसे भी बना होगा, कोई बात नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने थे, चाहे वो जानवर हो चाहे वो हम हो, एक ना एक बार वो सिंगल सेल में ज़रूर बने होंगे। आगे बताऊँ मैं आपको। विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। इसे फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। The fertilized egg cell multiplies, the number of cells increases as development proceeds। जब फर्टिलाइज्ड एग उसकी सेल जो है वो मल्टीप्लाई करेगी, तब उसका जो नंबर है सेल का वो भी मतलब उसकी जब सेल मल्टीप्लाई होंगी तो उसका जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होगा। ये वो बहुत ही वो सिंपल बात है। लुक एट फिगर 8.3, ये वाली फिगर बोल रहे हैं। A and B point both organism are made up of single cell। The cell called organism are called unicellular। इस organism को बोलते हैं यूनिसेलुलर। ये अमीबा है और ये है पैरामीशियम। सबको पता है ये फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम होता है उसके अंदर यूग्लेना होता है, उसके अंदर एक टेल स्ट्रक्चर होता है, उसे फ्लैजिलम बोलते हैं। अब हम अगला पेज पढ़ते हैं। आज हम 2 पेज करेंगे, कल 1 पेज किया था, आज 2 पेज। अगले पेज पे आ गए हम। ऑर्गेनिजम्स, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जो सिंगल सेल है वो भी मल्टी सेलुलर की तरह
वही फीचर परफॉर्म करता है जो मल्टी सेलुलर करता है, दोनों सेम है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा करता है क्या करता है, कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बता दिया था। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिमिलर फंक्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये बाहर आता है कैरिड आउट बाय ग्रुप, स्पेशल ग्रुप होता है और ग्रुप होता है स्पेशलाइज्ड सेल का, फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू फॉर्म करते हुए। टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यू ऑर्गन फॉर्म कर देते हैं इसमें। एक्टिविटी 8.1, The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium। टीचर ने आपको अमीबा या पैरामीशियम की स्लाइड दिखाई होगी माइक्रोस्कोप में। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आप स्कूल गए नहीं, कोई बात नहीं, यहीं पे पढ़ लेते हैं। अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दीज ऑर्गेनिज्म बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। जो टीचर है वो एक पॉन्ड का वाटर नहीं, पॉन्ड तालाब का वाटर कलेक्ट कर लेते, उसके अंदर आप देख लेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, उसके अंदर आराम से अमीबा या पैरामीशियम मिलेंगे क्योंकि वो पानी के आसपास या पानी के अंदर घूमते रहते हैं। शेप ऑफ सेल्स, हम आ गए हैं यहाँ पर। शेप ऑफ सेल्स रेफर टू फिगर 8.3 ऊपर है, ऊपर। द शेप, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। अगर आपको कोई बोले कि भाई ये इसकी शेप क्या है, आपको इसकी कोई शेप लगती है? नहीं, इसकी एक भी शेप नहीं होती। आपको 6th-7th क्लास में पढ़ा रखा है, इसकी एक भी शेप नहीं होती। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, रेगुलर नहीं होती, शेप चेंज करता है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। हमारी जो शेप है, हमारी फिक्स्ड शेप है, हम हमारी शेप को बदल नहीं सकते, वो आराम से बदल सकता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन शेप, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है आराम से। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोडक्टिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, प्रोट्रूडिंग, ये प्रोड्यूटिंग है, मैंने गलत पढ़ दिया, सॉरी। आउट ऑफ इट्स बॉडी, इसके बॉडी के बाहर, ठीक है। इस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अमीबा हैज़ नो डिफरेंट शेप नहीं है कोई, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, अब अपनी शेप चेंज करता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरीफाइंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। आपने कभी देखा उसके जो पैर से होते हैं, देखा? दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया। उसकी जो पैर से होते हैं ना, कभी वो पैर बन जाते हैं, कभी वो अंदर उड़ाते हैं, लाइन से बनाते हैं, उसे सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन, मेरे को सबसे अच्छा लगा ये सीडो, ये जो बताते हैं NCERT बुक में, ये मुझको सबसे अच्छा लगता है। As you learned in class 7, these projection appear and disappear as amoeba moves or feeds। ये कभी आते हैं, कभी मतलब अपीयर होते हैं, कभी डिसअपीयर हो जाते हैं, कभी दिखते हैं, कभी दिखना बंद हो जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है एक, व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डेराइव बाय चेंजिंग शेप। एडवांटेज क्या है उसको हमने शेप को करने का? द चेंज इन इट्स शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जो फॉर्म होता है उसका जो शेप है वो अपने आप चेंज हो रहा है, फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। उसका जो सीडोपोडिया उसके मूवमेंट के काम आते हैं और उसके कैप्चरिंग फूड के। ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि सीडोपोडिया किस काम आता है। A white blood cell WBC in human is another example of cell। जो WBC है, these are also called the defense force of our body which can change its shape, they can change their shape, अपनी शेप बदल सकते हैं। but while WBC is a cell, वो सेल ही हैं। अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। वो अगर हमारे अंदर अमीबा घुस गया है और अगर हमारे WBC को उसे मारना है
वो तो वैसे ही पता नहीं मार देंगे या नहीं, लेकिन अगर हमारी WBC है उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें, अगर वो कैसे हमने हमारी बॉडी से बाहर निकाल तो वो मर जाएंगे थोड़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा थोड़ी देर बाद, मतलब या निकलते ही मर जाएंगे या 1-2 सेकंड बाद मर जाएंगे। लेकिन जो अमीबा है अगर उसे हम बॉडी से निकाल दें, अगर वो बॉडी से निकल जाए तो वो इतनी आसानी से मरेगी नहीं। What shape would you expect an organism with millions of cells? अब क्या जो शेप है इतने सारे एनिमल ऑर्गेनिज्म के सामने, और उसकी शेप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? उसकी सेल की शेप फिगर 8.4 ABC देख लीजिए। ये जो है ये रेड ब्लड सेल, ये मसल सेल और ये नर्व सेल। नर्व सेल है वो सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी सेल हमारी बॉडी की है, ये याद रखिएगा आप। शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल, नर्व सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की है, हमारी है। द डिफरेंट shapes are related to their specific functions। उनकी डिफरेंट शेप इसलिए है, उनके स्पेसिफिक फंक्शन भी तो हैं, अलग अलग फंक्शन उनके। जनरली सेल्स आर राउंड होते हैं, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। उनकी शेप भी अलग अलग हो सकती है, फिगर 8.4A ऐसे। ये रेड ब्लड सेल्स है obviously। Some cells are long and pointed at the both ends। लॉन्ग और पॉइंटेड होती है दोनों एंड पे। दे एक्सिबिट स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप है ना, स्पिंडल शेप क्या होता है? बीच में से मोटा और साइड में से पतला। ओके, बीच में से मोटा टाइप मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ होती है, वापस करके दिखाता हूँ। ऐसे नहीं, सॉरी, देख लीजिए। ऐसी पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करें, फिर ऐसे, फिर ये बीच का मोटा होता है, ऐसे होता है ऐसा, फिर यहाँ बीच में। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जैसे आप देख लीजिए इसमें, ये है ना, ऐसा ऐसा होता है। ये फैट्स, ये मसल सेल है। सेल्स समटाइम्स आर क्विट लॉन्ग, लंबी होती है। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल। ये ब्रांचेस दिख रही है आपको, ये वही है। और न्यूरॉन, सी न्यूरॉन है, इसके अंदर न्यूरॉन भी तो होते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस। ये बहुत ज़्यादा, हमारा जो ब्रेन है ना, ये नर्व सेल है। हमारा ब्रेन में से जो भी हमारे कमांड आती है, मैसेजेस आता है, आप बोलोगे कि एक पेपर उठाओ, तो वो नर्व सेल की, आपका जो मसल सेल है, जो मसल में जो नर्व सेल है और जो दिमाग में नर्व सेल है, वो कनेक्ट होती है और आपको पेपर उठाने के लिए बोलती है। thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। helping to control, ये हेल्प करती है कंट्रोल करने में, और वर्क करवाती है दूसरे पार्ट से, जो ये जोड़ती है दिमाग को और हमारे किसी मसल को। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक आपको मिल जाएगा बाकी, और मेरे पिछले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हमने अभी यहाँ तक कर लिया है, कल हम ये करेंगे, ये और ये भी करेंगे, और ये शायद से बाकी इसके 3 पार्ट होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये बड़ा चैप्टर है, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको वीडियो, प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।